तो क्या मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? माँ, पापा और मेरी बहन को। तुम्हें अलविदा कहने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं अलविदा नहीं कहना चाहता, फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं, तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हें इसका वादा करता हूँ। और वे माँ और पापा को भी अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तभी दादी वहाँ आ गई और हमारी बात बीच में रोक दी। जब मैंने सिर घुमाया तो देखा कि केनी पहले ही जा चुका था। उसकी माँ को लगा जैसे केनी आसपास है। फिर वह अपने पापा के कमरे में गया। केनी ने देखा कि उसके पापा उदास थे। जब उसने पापा के आंसू पोंछने की कोशिश की तो पापा ने बंदूक निकाल ली। केनी जानता था कि पापा कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए उसने मुझे बताया कि क्या हुआ। मैं केनी की माँ से पूछने गया कि हादसे के दौरान क्या हुआ। पता चला कि हादसे वाली रात माँ बच्चों को घर ले जा रही थी। केनी बार बार मकड़ी की सजावट मांग रहा था और माँ अपने पति से शिकायत कर रही थी कि कार 2 बार खराब हो चुकी है। उसके पति ने उसे जल्दी घर आने को कहा, पर वे उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कार रेलवे ट्रैक पर ही खराब हो जाएगी। माँ ने तुरंत अपने बेटे को बाहर निकाला। जैसे ही वह अपनी छोटी बेटी को निकाल रही थी, उन्होंने देखा कि केनी गायब हो गया है। जो कुछ हुआ उसे सुनकर मैंने निष्कर्ष निकाला कि केनी के पापा बदला लेने कार डीलर के पास गए होंगे। पापा गुस्सा मत होइए, चलो घर चलते हैं, ठीक है? इस समय पापा पहले ही दुख में डूब चुके थे। वह सीधे जाकर उस बेईमान डीलर से लड़ने लगे। सौभाग्य से मैं और मेरे पति समय पर पहुंच गए और उन्हें अलग कर दिया। लेकिन अचानक केनी के पापा ने बंदूक निकाल ली। मिस्टर टेल, केनी यहाँ है। वो आपको देख रहा है और वह नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। चुप रहो अपनी बकवास के साथ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। केनी चाहता है आप गुस्से में क्या कहते थे मेरे गुस्सा ले लो। कि आपको उसके गुस्से एहसासों को जमा कर एक गोला बनाना और फिर उस बड़े गोले को लेकर उसे जोर से लात मारो, उसे चांद तक लात मारो। यही वह चाहता है कि आप अभी करें और फिर इससे आपके सारे गुस्से वाले एहसास दूर हो जाएंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। यह सुनकर पापा ने आखिरकार बंदूक नीचे रख दी। फिर वह टूट गए और रोने लगे। कोई बात नहीं पापा, सब ठीक हो जाएगा पापा। सही। फिर मैं केनी को वापस घर ले गया। मैंने केनी की माँ को बताया कि केनी अब जाने वाला है। उसे लगता था कि माँ नाराज है क्योंकि वह बात नहीं मानता, वापस कार में चला जाता। माँ ने अपराध बोध कहा कि इसमें केनी की कोई गलती नहीं थी, गलती थी। यह कहते ही माँ बेकाबू होकर रोने लगी। अरे शैनन, और वह आपको किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता, वह इसका एक हिस्सा है। इतना देखिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। किम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम डरो क्योंकि ये बहुत सुंदर है। और दादी वहाँ इंतजार कर रही होंगी और स्टबी। वो किसी स्टबी नाम के व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। हाँ, स्टबी कछुआ। हम भी वहाँ होंगे। माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ।